नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्का पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले चरण के अंतर्गत बने टावर 1 और टावर 2 में 1117 बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच का यह नया स्वरूप सिर्फ इमारतों का विस्तार नहीं बल्कि एक बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की नींव है। पटना से मयंक गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित हज भवन के मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम में आयोजित दुआइया मजलिस में हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और हज कमेटी चेयरमैन अब्दुल हक ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हज यात्रियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। इस साल बिहार से 2403 हज यात्री मक्का मदीना रवाना होंगे, जिनमें 1391 पुरुष और 1012 महिलाएं शामिल हैं। यात्री देश भर के 10 एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे, जिनमें सबसे अधिक 937 यात्री कोलकाता से हैं। सऊदी अरब में यात्रियों की मदद के लिए 16 राज्य हज निरीक्षण भेजे जाएंगे। पटना से मयंक गौतम की रिपोर्ट। भागलपुर सर्किट हाउस में विकास वैभव का युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। एआई और रोबोटिक एजुकेशन पर चर्चा करते हुए विकास वैभव ने कहा कि बिहार से युवाओं का पलायन रोकना जरूरी है, क्योंकि राज्य में उद्योगों की कमी के कारण रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट के जरिए गांव से लेकर शहर तक बदलाव लाना होगा। राजनीति में आने की अटकलों पर उन्होंने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। विशेष स्नेह प्रसन्नता है कि टीएमबी कॉलेज ने इसको एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, जिसमें कि अनेक युवाओं को आज ट्रेनिंग दी गई है। हमारी आकांक्षा है कि अनेक युवा इसमें आगे नेतृत्व करें, कुछ नए स्टार्टअप्स लगाएं और समाज से भी आकांक्षा है कि लोग इसमें उनका सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, जब भी आवश्यक हो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। भागलपुर वासियों के लिए कुछ सर संदेश। भागलपुर वासियों से तो जुड़ा सदैव बना रहा है। इस अभियान को और शक्ति दें, क्योंकि अभियान किसी विकास वैभव का नहीं। बिहार के ही संदेशों को लेकर चल रहा हूँ, कहता रहा हूँ कि बिहार प्राचीन काल में यदि अग्रणी था तो कारण हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य जिम्मेदारी अब खुद उठाएगी। साथ ही उन्होंने झारखंड में एक बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी बात कही। अधिवक्ताओं के लिए भी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमने ये बीमा योजना प्रारंभ किया। और आपको हम बताएं कि आप लोगों के लिए भी वकालत और कैसे बेहतर हो, हमारे राज्य में और कैसे हम अधिक से अधिक यहाँ पर अच्छे अधिवक्ताओं के साथ राज्य को खड़ा करें। देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामचीन अधिवक्ताएं हैं, हमारे भी राज्य से ऐसे अधिवक्ताएं होनी चाहिए। रांची से रूपम की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ के करीबी और खैनी कारोबारी नितिन प्रकाश के चाईबासा स्थित 2 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। इस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज मिलने की बात सामने आ रही है। नितिन प्रकाश के पार्टनर पंकज विरानिया के यूरोपियन क्वार्टर स्थित आवास पर भी छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि नितिन प्रकाश ने सत्तू बेसन समेत कई कंपनियों में निवेश किया है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। राजधानी रांची में दिन दहाड़े 3 लाख की लूट हुई है। अड़गोड़ा इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने एसबीआई से पैसे निकालकर जा रहे शख्स से छिनतई की। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने पीड़ित पर खुजली पाउडर फेंका और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। रांची ब्यूरो रिपोर्ट। बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा अधिकारी और पूर्व डिफेंस पर्सनल कर्नल राजेंद्र सिंह शेखावत ने सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों को बांग्लादेशी बताया है। उन्होंने बीएसएल की जमीन पर बने करीब आधा दर्जन घरों को ध्वस्त करवाया
और जिला प्रशासन से इनकी पहचान जांचने की मांग की। शेखावत ने कहा कि ये लोग अवैध रूप से बसे हैं और बिजली की चोरी भी कर रहे थे। सर घर सब झोपड़ी उपड़ी सब में हम लोग का तोड़ के चला गया है सर। टीआरडी पार्ट वाला सर क्या बोला? बोला यहाँ पे नहीं रहने देंगे, ये तुम लोग गलत कर रही है, नहीं रहने देंगे। और कुछ बोला? और तो नहीं कुछ बोला, ये बोला यहाँ से हटाओ, जिसे भी लेके आएंगे तोड़ देंगे, नहीं रहने देंगे, तुम लोग बांग्लादेशी है। क्या बोला? बांग्लादेशी है तुम लोग। कोई बर्रा बस्ती दिख रही है यहाँ, पहले हम 2 बार इसको तार को नोच के गए, गिरा के गए। उस समय स्ट्रक्चर नहीं थे। एक स्ट्रक्चर ये जो बता रहा है वो आपके सामने जो कह रहा है 6 साल पुराना है, ये सारे बांग्लादेशी है। एक को पकड़ा वो भग लिया। अब किसी को नहीं पता है, पूछने सब बोल रहे हम नहीं जानते। ये सारे जो यहाँ पे खड़े उन सबको पता है वो कौन था। ये जो पुराना आया उसको जैसे उसने बोला मैं पुराना, उसके ऊपर भड़क गया वो। देयर इज द सस्पेशन। और जब हम पीछे लेने लगे वो भाग गया। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग देश भर के चुनाव अधिकारियों को नई दिल्ली स्थित IIDEM में ट्रेनिंग दे रहा है। इसी क्रम में झारखंड से BLO वॉलंटियर और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के 312 सदस्य 19 और 20 मई को अपने अनुभव साझा करने दिल्ली जाएंगे। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में झारखंड में वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का सदस्य लोग बहुत बढ़िया काम किया। उसका करते हुए कमीशन का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस में 312 वॉलंटियर्स BLO मिलके जाएंगे। यहाँ से उनका ट्रेन में व्यवस्था किया जा रहा है। वहाँ जाके ये सभी वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का सदस्य लोग अपने एक्सपीरियंस का कमीशन के सामने शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ा गौरव का बात है, झारखंड का वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का सदस्य का ये सौभाग्य मिला। रांची से रूपम की रिपोर्ट। लातेहार का बूढ़ा पहाड़ जो कभी नक्सलियों का सेफ जोन था, अब सुरक्षा बलों की सक्रिय मौजूदगी से सुरक्षित हो चुका है। कमांडेंट यादराम बुनकर की अगुवाई में CRPF की 11वीं बटालियन न सिर्फ सुरक्षा दे रही है बल्कि तिसिया गांव के 47 बच्चों को शिक्षा देकर उनको भविष्य भी संवार रही है। बंदूक लेके बैठा है, राइफल लेके बैठा है, तो आप कुछ बताने में संकोच करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेज में विश्वास आया है, विश्वास जीता है। क्योंकि आप देखें कभी 8 मारे जा रहे हैं, कभी 36 मारे जा रहे हैं। नक्सलियों का ये जो महीना है, मैं कहूँगा उनके कफन में आखिरी कील जो है वो साबित होगा। और अभी प्रभाव ये पड़ा है कि जो लोग डरते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के आने के पास में कुछ समाचार देना, कोई इंटेलिजेंस देना हो या कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देना हो जो नक्सल के बारे में, अब वो खुलकर आ रहे हैं। अब वो उनको अपनी जान की परवाह भी नहीं। लातेहार से आशीष वैद की रिपोर्ट। बोकारो के सेक्टर 4 में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में आग लगने की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। करीब 40 से 45 लोग ब्रांच में मौजूद थे जो इमरजेंसी गेट से सुरक्षित बाहर निकले। सर्कल हेड राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि आग बैंक के इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से लगी थी। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और हालात पूरी तरह नियंत्रण हो गई है। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। करीब हम लोगों को लगा कि कुछ लाइट ब्लिंक कर रही है। धीरे धीरे जो अंदर हम लोग बैठे हुए थे सारा स्टाफ काम कर रहा था, तो जब लाइट जलने बुझने लगी तो हमें लगा कि बाहर का मौसम खराब है, उस पर ऐसा लगा। तो कुछ लोगों ने नीचे आके देखा, तो पहले हमें लगा कि कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं और हम लोग बैठे रहे। लेकिन करीब 5-7 मिनट के बाद में हमें स्मेल आने लगी और वो जो इलेक्ट्रिक पैनल है वहाँ पर थोड़ा सा धुआं उठा और आग लगी। तो तभी तुरंत सभी को सतर्क किया गया और पूरे स्टाफ को खाली कराया गया और बिजली के जितने भी पैनल थे हमारे ऊपर चलते उनको बंद करके ये इंश्योर किया गया कि सारा स्टाफ सुरक्षित बाहर निकले। कुछ देर पहले पंजाब नेशनल बैंक में आग लगने की सूचना मुझे मिली। सूचना मिलने के त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मिनट के अंदर हम फायर स्टेशन से निकले और घटनास्थल पर आए। बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण पैनल बोर्ड में आग लगी थी, जिसको हमारे टीम के द्वारा पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कोई बड़ी क्षति नहीं है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।